हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है अपने प्लेटफॉर्म पर। आज हम संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम प्रस्तावना का प्रेम्बल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आखिर में प्रेम्बल है क्या चीज़ है, ये प्रेम्बल कहाँ से ली गई है, इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, इसके बारे में जानते हैं। तो प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना प्रस्तावना जो लिया गया है वो यूएसए से लिया गया है, यानी कि यूएसए से लिया गया है। और इसकी जो भाषा है यानी कि भाषा, वो भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है। तो प्रस्तावना शाब्दिक अर्थ है भूमिका आत्म पारमिक देना, यानी कि सर्वप्रथम प्रेम्बल को यूएसए ने अपने संविधान में रखा था। और प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य, लक्ष्य, आदर्श, आधारभूत सिद्धांत पर आधारित है। तो अब इसके कुछ प्रमुख शब्द हैं, प्रमुख शब्दों के अर्थ हैं एवं महत्व है। तो हम भारत के लोग, यानी कि प्रस्तावना में बोला है हम भारत के लोग। इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही संप्रभु है। अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। अतः दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न भारत अपने तांत्रिक और वाहक मांगों को निर्धारण करने में स्वतंत्र है। अब समाजवादी, यानी कि समाजवादी शब्द का जो शब्द जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो 1976 में किया गया था, तब उस टाइम ये शब्द जोड़ा गया, 42वें संविधान के तहत ये शब्द जोड़ा गया समाजवादी। तो इसमें क्या है, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब प्रस्तावना में उल्लिखित मुख्य शब्दों के अर्थ। परनिरपेक्षवाद, ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो इसमें क्या है, परनिरपेक्षता के अस्तित्व धर्म है के आधार पर भेदभाव निषेध और सभी धर्मों के प्रति सम्मान भाव है। भारत किसी एक धर्म और धार्मिक विचारधारा से निर्देशित नहीं होता है। यह अपने सभी नागरिकों को धर्म को मानने और आचरण करने का और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यानी कि हम सभी धर्म, जो भी धर्म है हमारे भारत के अंदर, वो सभी धर्मों को मानता है और उसे अपने प्रचार करने का आधार भी देता है। मतलब आचार से हम प्रचार भी अपने धर्म का कर सकते हैं। आगे अब प्रस्तावना में उल्लिखित मुख्य शब्दों के अर्थ हैं। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक सर्वशक्ति जनता में निहित होती है। लोकतांत्रिक जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन और लोकतांत्रिक दो प्रकार का, प्रत्यक्ष लोकतांत्र और अप्रत्यक्ष लोकतांत्र। ठीक है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना जब ली थी उस टाइम 3 केस प्राप्त हुए थे। 3 केस, एक तो वेरूवरी यूनियन केस आया था। कब आया था? 1960 में आया था, 1960। फिर दूसरा केस केशवानंद आया था, केशवानंद केस आया था। ये कब आया था? 1973 में। और एक केस आया था गोलकनाथ केस। ये कब आया था? 1967 में। ये 3 केस आए थे। तो इन केसों में अलग अलग बात बोली गई थी। तो जो बातें बोली वो अगली क्लास में समझाएंगे। तो आज के लिए हम इतनी क्लास को